नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तृतीय चौपाई एवं दोहा छंद प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। शिव धनुष भंग होने के अवसर पर मुनि परशुराम और लक्ष्मण के मध्य हो रहे संवाद के इस अंश में परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की भड़काऊ बातों का उल्लेख किया गया है। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। बिहसी हंसकर लखन बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जो थे परशुराम की डींगे सुनकर हंसकर मृदुवाणी में बोले, अहो मुनीषु, अरे मुनिराज, महाभट मानी, आप अपने आप को महाभट बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखाब कुठारू, चहत उड़ावत फूकी पहारू। पुनि पुनि आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। कुठारू देखाब, बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हैं। इहा कुम्हण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कहते हैं हम कोई कुम्हड़े की बतिया या फिर छुई मुई का फूल तो है नहीं, जो कि केवल तर्जनी अंगुली के देखी मरी जाए, तर्जनी अंगुली के स्पर्श से जो कि कुम्हला जाए। हम ऐसी कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई का फूल नहीं हैं। देखी कुठार सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपका हाथों में कुल्हाड़ा और सरासन वाना और कंधों पर धनुष्वाण को देखकर मैंने आपसे कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपसे जो कुछ कहा वह अभिमान सहित मैंने आपको, ये आपका देख कर कि आपके पास कुल्हाड़ा है और आपने वाण को धारण कर रखा है, धनुष्वाण को, इसीलिए मैंने आपसे इस प्रकार कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और कंधे पर जनेऊ धारण किया हुआ बिलोकी देखकर, जनेऊ बिलोकी और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर, जो कछु कहूँ, जो आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, सहू, वो सब मैंने सह लिया। और रिस रोकी, मैंने अपने रिस को, अपने क्रोध को रोक लिया। आपने मुझसे जो भी कुछ कहा मैंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने क्रोध को मैंने रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। कहते हैं हमारे कुल में सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन भगवान के भक्तों पर और गाय पर ना सुराई, वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूपा परिय तुम्हारे। आप भी ब्राह्मण हैं, तो मैं अगर आपका वध करता हूँ तो पापू, तो मुझे पाप लगेगा। और अपकीरति हारे, यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो मेरी अपकीर्ति होगी, मेरी बदनामी होगी। मारत हूपा परिय तुम्हारे, यदि आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं तुम्हारे परिय, मैं आपके पैरों पर ही पड़ूंगा। यदि आप मुझे मारते भी हैं तो मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। वो कहते हैं कि तुम्हारा वचनु, तुम्हारी जो वचन है वो तो कोटि कुलिश, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु, आपने व्यर्थ ही धरहु धारण कर रखा है, धनु बाण कुठार, आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष
भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो अब क्या है कि हे महामुनि, लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, जो बिलो की आपके जो ये आपने धनुष बाण धारण कर रखा था और आपने जो फरसा धारण कर रखा था उसे देखकर अनुचित कहेऊ, यदि आपसे मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर। तो हे महामुनि, मेरे सब गुण को क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब उनकी ये बातें सुनकर क्रोध सहित सरोष क्रोध सहित भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर गिरा गंभीर वाणी में बोले। प्रश्नोत्तर। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया है। लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं कि आप तो जाने माने वीर हैं, लेकिन फरसा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। मुनिवर, आपने धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण किया है। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान भयंकर हैं। मैंने तो आपके जनेऊ को देखकर ही अपना क्रोध रोक लिया। लक्ष्मण ने अपने कुल की किस परंपरा का उल्लेख किया है। लक्ष्मण अपने कुल की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इसका वध करने से पाप लगता है और बदनामी होती है। हम तो ब्राह्मणों के पैर ही पड़ते हैं। लक्ष्मण ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि परशुराम का क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्ण वाणी में परशुराम से कहा कि आपको यह धनुष बाण और फरसा रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके वचन ही इतने कटु हैं कि वे करोड़ों वज्रों के समान वार करते हैं। लक्ष्मण का आक्षेप सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण का आक्षेप सुनकर परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में कहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चतुर्थ भाग देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।